शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 29। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे लाइंस एंड एंगल्स के बारे में, यानी कि रेखाएं और कोण। इसका आज हम लोग रिवीजन करेंगे, यानी जो हमने पिछली वर्कशीट्स में पढ़ा वो हमें याद है या नहीं, इस बारे में हम लोग जांचेंगे अपने आप को। तो पहला क्वेश्चन लिखा है लेट्स डू एन एक्टिविटी। तो चलिए हम लोग एक एक्टिविटी को करते हैं। क्या एक्टिविटी है? यहाँ लिखा है टेक सम toothpick, stick, matchsticks, paper strips, straw and arrange them in the following manner on a paper sheet। अब क्या बोलते हैं कि चाहे आप टूथपिक ले लें जिससे हम दांत साफ करते हैं, चाहे आप सिंपल सी कोई स्टिक ले लें, या माचिस की जो तीली होती है उसको ले लें, या पेपर की डंडी बना लें, या स्ट्रॉ ले लें जिससे हम जूस पीते हैं, है ना। इनमें से कुछ भी ले लें और जो भी ऐसी डंडियाँ, 5 डंडियाँ आप लगभग लें, और जिस तरह से यहाँ आपको तस्वीर में दिख रहा है इस तरह से आप उसे अपनी कॉपी पे, एक पेपर पे चिपका लें। तो देखिए चिपकाते वक्त आप इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखेंगे कि ये दोनों लकीरें एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल का मतलब होता है कि जब ये आपस में कभी भी ना मिलें, जैसे कि रेल की पटरी, ठीक है, और ये आपस में एक दूसरे को काट रही हैं, ठीक है। प्रतिच्छेद रेखाएं कहलाती है जो एक दूसरे को काट रही होती हैं, है ना। अच्छा, तो इसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, है ना, जो कि एक दूसरे को काट रही हों। चलिए, तो अब देखिए यहाँ आपने ये ड्राइंग बना ली, तो अब हमें क्या करना है? तो लिखा है नाउ लेबल योर पेस्टेड स्ट्रिप। अब आपने जो ये स्ट्रिप्स पेस्ट की हैं इनको लेबल कीजिए, यानी इनका नाम लिखिए। राइट डाउन नेम ऑफ द फॉलोइंग, इनका नाम लिखिए, जैसे MNL, कुछ भी, जो भी आप नाम रखना चाहें उसको हम आंसर शीट में देखेंगे फिलहाल। और फिर आपको क्या करना है? इन सब के नाम बताने के। इसमें पैरेलल लाइन कौन सी है तो आप बता देंगे ये 2 पैरेलल हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी है तो आप बता सकते हैं कि ये इसके इंटरसेक्ट है, ये लकीर इन दोनों के इंटरसेक्ट है। तो इस तरह से ट्रांसवर्सल लाइन क्या है, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल क्या है, तो इस तरह से अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है, इंटीरियर एंगल क्या है, एक्सटीरियर एंगल क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी है ना। तो चलिए इसको आंसर शीट पे देखते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो देखिए अब हमने इसको क्या किया, यहाँ पे इनके नाम दे दिए। जैसे अब देखिए इसको A B दे दिया, इसको C D दे दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको E और F दे दिया। उसके अलावा देखिए यहाँ आप देख सकते हैं इसको G और H दे दिया, इन सेंटर्स को। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं ये हो गया आपका W X Y Z, और इस सेंटर का नाम हमने रख दिया है O, ठीक है। अब मैं आपको जैसा पहले की बता चुकी हूँ कि ये दोनों क्या हैं, पैरेलल लाइन, यानी समांतर रेखाएं हैं। तो ये इसकी प्रतिच्छेद रेखाएं हैं, ऐसे काट रही हैं, ठीक है। या कौन सी क्या, तो देखिए आपको पता होना चाहिए ये इसका अपोजिट एंगल है, ठीक है, ये इसका अपोजिट एंगल है। इसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इसका अपोजिट एंगल है, और यहाँ आप देख सकते हैं इसी तरह से, ठीक है। ये सब एक से जो इसके ऐसे क्रॉस बनाए ये अपोजिट एंगल्स कहलाते हैं। या फिर देखिए जब कोई ऐसे लकीर बनी हुई हो ना, इसके जो ये बाहर एंगल होते हैं ये, ठीक है, ये जो बाहर एंगल होते हैं, ये बाहर वाले एंगल आपके कहलाते हैं एक्सटीरियर एंगल। क्या कहलाते हैं? एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हैं कि ये एक्सटीरियर एंगल। अब जो आपसे पूछे गए हैं ना, और जो अंदर के होते हैं ये वाले, ये कहलाते हैं इंटीरियर एंगल, ठीक है। इसके अलावा ये और ये जो एक लाइन के एंगल होते हैं इस तरह से, ये आपके कहलाते हैं अल्टरनेटिव एंगल। तो इस तरह से आपको लिखना थे। तो देखिए अब आप क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे जो लिखना है कि ये पैरेलल लाइन है या क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वो आप देखेंगे अपनी उसमें से, वर्कशीट में से। और देखिए पहले का आंसर ये है, दूसरे का आंसर ये है, तीसरे का आंसर ये है, चौथे का ये है आपके, ठीक है, कि ये इसके अपोजिट है, ये इसका ये इसके अल्टरनेटिव है ना। इसी तरह से ये आपका 5वां, 6ठा, और यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने 7वां, 8वां और 9वां, ठीक है, सारे आंसर ये आपके सामने मैंने लिख दिए हैं। मेन जो आपको ये बातें जाननी थी वो मैंने आपको बता दी हैं कि कौन सा एंगल क्या होता है आपका। तो इस तरह से आप लोग इसको कर लेंगे। चलिए तो अब हम लोग आगे पढ़ लेते हैं। अब देखिए यहाँ आपको दूसरा क्वेश्चन लिखा है लेट्स लुक अराउंड योर हाउस। अब आपको अपने घर को देखना है। ऑब्जर्व द थिंग्स, अब आपको क्या करना है, वहाँ रखी हुई चीज़ों को ध्यानपूर्वक देखना है।
मिनट, एक लगभग मतलब 1-2 मिनट के लिए देखना है। इनसाइड द होम हाउस, अपने घर के अंदर रखी हुई चीज़ों को देखना है। ऑल्सो रिकॉल द प्री कोविड एरा व्हेन यू यूज्ड टू गो आउट फ्रॉम द ऑफ द हाउस। ठीक है, यानी अब आप उस चीज़ को भी याद करिए किस तरह से कोविड के ज़माने में आप घर में ही थे, घर से बाहर नहीं जा पा रहे थे। नाउ प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ थिंग एंड सिचुएशन वेयर यू फाइंड पैरेलल लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन। अब आपको क्या करना है, घर में रखे सामानों को ध्यानपूर्वक देखना है और ये बताना है कि इनमें से कौन सी चीज़ें आपको ऐसे पैरेलल लाइन की याद दिला रही हैं और कौन सी चीज़ें आपको ऐसे इंटरसेक्ट लाइन की याद दिला रही हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं, आपके घर में जैसे टेबल है तो टेबल के जो चारों पाए हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो आप लिख सकते हैं टेबल, ठीक है। उसके बाद आप चेयर भी लिख सकते हैं क्योंकि चेयर के जो पैर होते हैं वो भी पैरेलल होते हैं, ठीक है। वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते, अगर ऐसा होता है तो वो फिर ख़राब हो जाती है। या आपने देखा होगा फोल्डेबल जो चेयर होती है उसमें ऐसे होते हैं, या जो स्टैंड वाले टेबल्स होती हैं आपने देखा होगा कूलर के नीचे, या जो आपकी डाइनिंग टेबल की चेयर्स होती हैं उनके नीचे इस तरह का क्रॉस बने हुए होते हैं ना, जिनको हम इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। तो आप इसे लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप पैरेलल लाइन का एक टेबल बनाएंगे और एक इंटरसेक्टिंग लाइन का टेबल बनाएंगे और उसमें जो जो चीज़ें आती जाएंगी आप लोग उन्हें लिखते जाएंगे, ठीक है ना। याद रखें, पैरेलल का मतलब होता है ऐसी लकीरें जो कभी भी आपस में जाके ना मिले, और इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है वो लकीरें जो एक दूसरे को काटे, ठीक। तो अब आप घर में देखेंगे और उन चीज़ों के नाम लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है राइट डाउन योर नेम इन कैपिटल लेटर लाइक। अब आपको अपना नाम इस तरह से लिखना है, ठीक है। मैं कहूँ मेरा नाम रामनी है तो इसी तरह से मैं इसको ही सॉल्व करके दिखा देती हूँ, क्योंकि यहाँ लिखा है नाउ राइट ऑल द टाइप्स ऑफ एंगल एंड लाइन्स। अब आपको इसमें लाइन और एंगल्स के टाइप आपको बताने। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, आप कहेंगे ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, यानी कभी नहीं काटेंगे एक दूसरे को, ठीक। आप कह सकते हैं कि इसमें देखिए चारों कोनों पे 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं, ठीक है। आप कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल जो हैं वो सेम होंगे 90 डिग्री के, इसका मतलब हम इसे आधा काटे तो ये 45 और ये 45 कह सकते हैं ना। आप इसको कह सकते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। आप ये कह सकते हैं कि दो इंटरसेक्टिंग लाइनें हैं जो आपस में एक दूसरे को काट रही हैं एक पॉइंट पे। आप कह सकते हैं कि यहाँ पे एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। आप ये कह सकते हैं कि ये दो लाइनें पैरेलल हैं, इनके बीच में एक वी बना हुआ है, ये एंगल और ये एंगल जो है ये आपके बिल्कुल सेम एंगल हैं, ठीक है। इसी तरह से आप एन को ले सकते हैं कि ये दोनों पैरेलल हैं, ये लाइन दोनों के लिए इंटरसेक्ट है। अब ये एंगल और ये एंगल बिल्कुल सेम होंगे तो ये अल्टरनेटिव एंगल कहलाएंगे, कि जो ये है वही ये होगा अल्टरनेटिव अपोजिट एंगल। तो इस तरह से आप अपने नाम को लिखेंगे और इन्हीं चीज़ों को देखेंगे जो कि अभी हम यहाँ ऊपर पढ़ के आए हैं, जो ये हमने पढ़ा ना इसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे करना है। तो आप लोग कर सकते हैं। चलिए तो आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ से लाइक और शेयर करिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।